सीएसएस का ख्वाब तो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर दूसरा एस्पायरेंट कर रहा होता है। मैं चाह रहा हूँ आप उन लोगों में से ना हों जो ये गलतियां दोहराएं और किसी भी किस्म के फेलियर का शिकार हों। अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ सरमद काज़मी। आई हैव गॉट गुड मार्क्स बट होपफुल फॉर गेटिंग इट बेटर। और आपके लिए भी मैं ढेर सारी दुआएं हैं कि आप भी बहुत अच्छे मार्क्स लें और हर चीज़ में टॉप करें, हर इम्तिहान में ज़िंदगी की आप टॉप करें। लिहाजा विदाउट एनी फर्दर डिले हम उन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हर एस्पायरेंट करता है, और उन सारी मिस्टेक से आपने दूर रहना है। आपको मैं चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास टॉपर बन के हर इम्तहान से निकलें। सबसे पहली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रीटिंग ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। हर सब्जेक्ट को बराबर वक्त देना या समझना। सारे सब्जेक्ट्स बराबर नहीं होते, ख़ास तौर पे इंग्लिश एसे, इंग्लिश पैसी और इस्लामिक स्टडीज़ जिस पे फ़ेल होने की रेशो बहुत ज़्यादा है। आपने इन सब्जेक्ट्स पे बहुत ख़ास तवज्जो देनी है और आपने कोशिश करनी है कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं हर वीक आपने ज़रूर इनको इन टच में रखना है। चाहे जितनी लंबी प्रिपरेशन आप ज़रूर करें, आपने इन 3-4 सब्जेक्ट्स को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा है कि आप वीक हैं, ख़ास तौर पे पीसीएसएस और पीएमएस के अंदर जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है उसके अंदर भी पाकिस्तान अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स होता है, और इसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन होता है। आपने उन 3 बुक्स के अंदर से एक बुक आपकी ऐसी हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिस पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो, आपने उस पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर जो आपने मेजर ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस रखते हैं कुछ लोग और कुछ लोग इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने उसके लिए भी ख़ास टाइम मुकर्रर कर लेना है। और हर सब्जेक्ट इक्वल नहीं है। कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत डेडली होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, लेकिन आपने सबको इक्वल ट्रीट करना बिल्कुल भी नहीं है। आपने एसए को और प्रेसी को ख़ास तौर पे हर दिन में वक्त देना है। एसए के लिए आपने एक रिसर्च बुक जो अपनी स्टार्ट करनी है, उसकी आपने एक फ़ाइल बना लेनी है और रोज़ाना तकरीबन हाफ़ एन आवर, आधा घंटा आपको ज़रूर उस पर रिसर्च करनी होती है। ऐसे के टॉपिक्स आपने बिल्कुल भी तैयार नहीं करने, चूँकि मैंने 56 मार्क्स लिए हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगा। आपने ऐसे की थीम्स तैयार करनी है और वो कैसे करनी है वो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। आपने इसके साथ जुड़े रहना और मिस्टेक्स ये वाली कभी भी नहीं दोहरानी। मिस्टेक नंबर 2 पे चलते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। ये है कि नोट्स आपने सिर्फ बनाने नहीं हैं। नोट्स बनाना ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता। उनका रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। कुछ लोग नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद जितने ज़्यादा आपके नोट्स बन रहे हैं उसी तरह से आपकी तैयारी भी हो रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने नोट्स बनाने तो हैं, उसके साथ आपने रिवाइज़ ज़रूर करना है। हफ्ते में चाहे एक बार अपने नोट्स को रिवाइज़ करें, लेकिन उनकी रिवीजन जो है वो मस्ट है। उसके बगैर आपका ये सीएसएस, पीएमएस या जो भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें कामयाब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3 जो बहुत सारे लोग करते हैं, लास्ट मंथ्स में स्टार्ट करते हैं। मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप लास्ट मंथ में आके भी सीएसएस या पीएमएस क्लियर नहीं कर सकते। काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ 6 महीनों के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके टॉप भी कर जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो 3 साल या 6 साल मेहनत करते हैं और कुछ भी नहीं बन पाता उनका। आपने अपने आप पे यकीन रखना है, आपने अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है और आपने सच्चे दिल के साथ पढ़ना है। सच्चे दिल से आपने एनालिसिस करना है हर चीज़ का। आपने अपने साथ 2 नंबरी नहीं करनी। बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, अपने साथ 2 नंबरियाँ करते हैं और वो ऐसा फ़ील करवाते हैं अपने आप को भी कि शायद वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। एटलीस्ट जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो 4 महीने का टाइम होना चाहिए पेपर्स के दौरान, और आपका अगर 3 महीने का टाइम है तो मेरे ख्याल से आपकी फाउंडेशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद चौथी मिस्टेक पे हम आते हैं जो है स्टडिंग एवरीथिंग विदाउट फिल्टरिंग। हर चीज़ को पढ़ना। स्मार्ट स्टडी इज़ द की। हर टॉपिक को, हर बुक को, हर चीज़ को आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे,
तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्वालिटी कंटेंट भी आपको नहीं मिलेगा और आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकेंगे जिस जगह तक आपको पहुंचना है। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सिर्फ कुछ चीज़ों को पढ़ना है, कुछ मेंटोर्स को फॉलो करना है जो लोग वाकई से एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। आजकल बहुत सारे लोग चूरन बेचना शुरू कर देते हैं इस चीज़ की कि आपने ये करना है, आपने ये वाला कंटेंट पढ़ना है, आपने ये वाले नोट्स देखने हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने अपनी इंटेंशन पे जाना है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया है, तो आपने स्टडी जब करने बैठना है तो सिर्फ एक या दो क्वालिटी बुक्स पढ़नी है, एक या दो क्वालिटी रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं और आपने कोशिश करनी है कि लोगों से थोड़ा सा हट के चलना है। लोग अगर एक ही मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, आप भी वही मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आप जाएंगे और वही कंटेंट लोगों वाला लेके के आप बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी, या इसको कॉप अप करने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मिस्टेक नंबर 5 जो बहुत सारे लोग करते हैं, नो प्रैक्टिस ओनली रीडिंग। एसे, प्रेसी, एमसीक्यूज़, करंट अफेयर्स, सबकी प्रैक्टिस आपकी डेली की होनी चाहिए। और जो करंट अफेयर्स है इसका मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपने अखबार रोज़ाना पढ़नी है। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो आप CSS PMS नहीं कर सकेंगे, ये सारा झूठ और फ्रॉड है। अखबार के बगैर भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके टॉप कर जाते हैं और बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि आपने अखबार पढ़नी है और उस पर ध्यान देना है, वो उनको ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि अखबार क्या चीज़ है और इंसान की लर्निंग एबिलिटीज़ जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी आपने। ये चूँकि ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो एक प्रैक्टिस का एक रिटन एग्ज़ाम है, आपने उधर बोल के आंसर्स अपने नहीं देने, आपने अपने दिमाग को उधर डिपिक्ट करना है। तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपने उस पर लिखना है। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने लिखना है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ना करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि रिसर्च भी साबित करती है। मिस्टेक नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दैट इज़, बहुत सारे लोग आजकल ये काम करते हैं, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है। आई विल रिकमेंड कि आप जब अपने एग्ज़ाम्स को ख़ास तौर पे जब स्टार्ट होने वाले हैं या उससे कुछ अर्सा पहले ही आप अपना मोबाइल भी साइड पे रख दें, बंद कर दें, चाहे जो मर्ज़ी करें। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि एग्ज़ाम के दौरान भी ये बात कर रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट आई है, वो पोस्ट आई है, या दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मेरे ख़्याल में ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स के अंदर बिल्कुल फ्लॉप हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इसी वजह से फ़ेल हो जाते हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। एग्ज़ाम्स के दौरान ही, उससे पहले नहीं, बल्कि आपको पूरा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि सोशल मीडिया पे बहुत कम टाइम दें, या अगर आप वाकई में ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया से बिल्कुल फ़रागत इख्तियार कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्स्ट्रा आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला। वो आपकी लाइफ को बर्बाद ज़रूर कर सकता है लेकिन सही नहीं कर सकता कभी भी, आपको कंपेयर करवाएगा और बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसलिए मिस्टेक नंबर 6 इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आजकल यूथ जो है वो उसमें इन्वॉल्व है। आपने ये बिल्कुल भी उन लोगों में नहीं होना, आपने उस भीड़ में बिल्कुल भी नहीं जाना। मिस्टेक नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नॉट नोइंग योर लर्निंग स्टाइल। अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया हुआ है। आप विजुअल लर्नर भी हो सकते हैं, आप ऑडियो लर्नर भी हो सकते हैं। आपका स्टाइल विजुअल ऑडियो लर्नर के साथ ये भी हो सकता है कि आप देख के रीड करें, आपका दिमाग जो है वो डिपिक्ट करे किसी चीज़ को, ऐसे पेपर के ऊपर पड़ी हुई हो, आप उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना लेते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं, और ये हर किसी का अल्लाह ताला ने डिफरेंट लर्निंग स्टाइल बनाया हुआ है। आपने उस भीड़ में दाखिल नहीं हो जाना कि बस आपको मैं इसीलिए ये सारी वीडियोज़ जो फ्यूचर में भी बनाऊँगा ताकि आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, चाहे वो जिस तरह की भी हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर फिट हो जाएं। और आपकी लर्निंग जो है वो चाहे विजुअल है, आप देख के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है, या सुन के अच्छे से याद होता है, या आपको पढ़ के अच्छे से याद होता है। ये सारी चीज़ें आप कवर अप कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 8 जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, पैनिकिंग और क्विटिंग अंडर प्रेशर। क्यों ऐसा होता है? हर साल तकरीबन 25,000 के करीब लोग CSS के लिए अप्लाई करते हैं। 15,000 लोग क्यों जाते हैं पेपर देने के लिए? बाकी 10,000 को क्या हो जाता है? क्यों पैनिक कर जाते हैं? क्यों क्विट कर जाते हैं अंडर प्रेशर में आके? ये अंडर प्रेशर की ही तो गेम है सारी। आप बिल्कुल कॉम रहें,
यकीन जाने जो टॉपर होगा ना, वो भी हर दफ़ा अंडर प्रेशर उतना ही होगा जितने आप अंडर प्रेशर हैं। उसको भी यही लग रहा होगा कि उसकी तैयारी सही से नहीं हुई, उसको भी यही लग रहा होगा अच्छा थोड़ा-सा मुझे टाइम और मिल जाता ना, मैं अच्छे तरीके से तैयार कर लेता। आपने दिमाग की इस गेम में नहीं आना बिल्कुल भी। आपने अपने आप पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है, कूद पड़ना है मैदान में। आपने जैसी भी आपकी तैयारी, आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी आपकी मदद आपके लिए मदद आएगी ना, कि आप कहेंगे शुक्र है कि आपने दूसरे लोगों की तरह भीड़ में शामिल हो गए, क्विट नहीं कर दिया, दूसरे दोस्तों से सुन के कि यार इस दफ़ा तैयारी अच्छी नहीं है, अच्छा अगली दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ के देंगे। ऐसे बिल्कुल किसी नशे में आपने नहीं आना। आपने अपने दिमाग को काबू में रखना है और बिल्कुल भी इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं होना। आपने उन लोगों में दाखिल होना है जो मैदान जंग में जाते हैं और जाके जीत के आ जाते हैं। चाहे उनकी तैयारी उनको फ़ील होता है कि पूरी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉपर को भी ये लग रहा होता है कि वो अंडर प्रेशर है, उसकी तैयारी सही से नहीं हुई। अगर उसको थोड़ा टाइम मिले तो वो बहुत अच्छे तरीके से और तैयारी कर सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी इस मिस्टेक को, जो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स है, उसमें इन्वॉल्व हो जाएँ। मिस्टेक नंबर 9 की तरफ आते हैं, कॉपीइंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ अदर्स। आपने कभी भी किसी और, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, सीएसएस या पीएमएस का या किसी भी और का, आपने कभी भी उसको बिल्कुल कॉपी नहीं कर देना। आपने ये नहीं सोचना अच्छा यार इसने ये वाले सब्जेक्ट रखे थे, मैं भी यही रख लेती हूँ। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने अपनी इंटेंशन को देखना है, अपनी मेमोरी को देखना है, अपनी इंटरेस्ट को देखना है और थोड़ा-सा एनालिसिस ज़रूर करना है कि इसका ट्रेंड क्या रहा है। लेकिन वो ट्रेंड वाला जो है ना, वो बात भी पीछे रह जाती है अगर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है उस सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल सीएसएस 2023 में जब बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए रख लेते हैं, बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, और वो हिट हो गई। लोगों को उधर पता ही नहीं चला था हम इस हिस्ट्री में लिखे क्या, क्योंकि हिस्ट्री में तो आपने कंक्रीट इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना, उसमें आप फ़लसफ़ा तो अपना झाड़ नहीं सकते। तो ऐसे के बाद ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी हिस्ट्री ऑफ यूएस में जो है वो फेल हो गए। लिहाजा आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने कॉपी नहीं करने शुरू कर देना दूसरों के ऑप्शनल सब्जेक्ट को। आपने अपनी इंटेंशन भी देखनी है। हाँ, आपने थोड़े से स्कोरिंग ट्रेंड जो हैं वो एनालिसिस उनका ज़रूर करना है। उसके लिए मैं आपको अलहदा से एक वीडियो बना रहा हूँ, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके आप अपने हिसाब से रखेंगे, मुझे भी कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से रखेंगे और आप इंशाल्लाह टॉप करेंगे। मिस्टेक नंबर 10 जो बहुत सारे लोग करते हैं एंड पे आके, अपनी स्ट्रेटजी को आपने एक दफ़ा जब बना लिया ना, फुल एनालिसिस करके, आप पहले तो आपने बैठ जाना है और अच्छे तरीके से बनानी है। जब आपने अपनी स्ट्रेटजी बना ली, फिर आपने किसी धोखे फ्रॉड में नहीं आना, आपने वो चेंज नहीं करनी। एक बार जो बनाई है ना स्ट्रेटजी, आपने उसके साथ स्टिक रहना है। आपने किसी की बातों में आके अपनी स्ट्रेटजी में फ्लक्चुएशन या चेंजेस नहीं लाने शुरू कर देने, बिकॉज़ आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, जो आपने अपने हिसाब से बनाई हुई होगी ना, वो यकीन जाने किसी टॉपर की स्ट्रेटजी से भी अच्छी होगी, अगर आप उस पे यकीन रखते हैं और उसके साथ चलते हैं। आपने पहले तो रिसर्च करनी है पूरी, और उसके बाद उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। उस स्ट्रेटजी के आपने अपने साथ जुड़े रहना है। ये नहीं करना कि उसको चेंज करना शुरू कर देना है कि कोई और कंटेंट देख लिया। ख़ास तौर पे लोग एसए के पेपर में ऐसा करते हैं, या प्रेसी में, कि कोई नया बंदा आके उन्हें कुछ बताना शुरू कर देता है। वो कहते हैं अच्छा यार चलो ये आउटलाइन इस तरह की लिख लेते हैं हम, या जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है ना, वो ये तो कह रहा है मुझे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, और दूसरा बंदा मुझे कह रहा है थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी। आपने अपनी स्ट्रेटजी उसके कहने पे अभी चेंज कर लेनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी जो इंटेंशन है ना, वो आपको जितवा देगी इंशाल्लाह सारी चीज़ों के साथ। स्ट्रेटजी आपने कैसी बनानी है, एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। आपने मेरी स्ट्रेटजी भी फॉलो नहीं करनी। मैं आपको उसके बारे में ना गाइडलाइन ज़रूर दे दूँगा कि आपने कैसी स्ट्रेटजी बनानी है। मैं चाहता हूँ आप इतने अच्छे मार्क्स लें हर चीज़ से, और आप टॉप करें हर चीज़ में। ज़िंदगी के जिस मैदान में भी आप जाएँ, आप हमेशा टॉप करें। इसके लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें बिल्कुल, ताकि आपको मज़ीद जो कंटेंट है ना, जो दिल से निकलता कंटेंट है, जो मैं कोई चीज़ आपसे हाइड नहीं करने वाला, वो सारा आपको दूँ। ऐसे के लिए ख़ास तौर पे 56 मार्क्स जो मैंने लिए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करूँ आपके लिए, ताकि बहुत आसान बना दूँ आपको एस्से को। जो पहाड़ बना के लोगों ने पेश किया हुआ है ना एस्से को, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसे सबसे आसान जो सब्जेक्ट है ना सीएसएस में और पीएमएस में, वो सीएसएस एस्से है और प्रेसी है।
हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए, जैसे मैंने इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, इसी तरह से मैं सारी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा ताकि आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो किसी चीज़ के अंदर भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगा और ऑनेस्टली रिप्लाई करूँगा। और आखिरी बात, आपने यकीन रखना है अल्लाह ताला की ज़ात पे और अपने आप पे, और कामयाब होके आपने लौटना है इंशाल्लाह। इस चीज़ में कोई आपको एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए आप दुनिया का हर मैदान फ़तह कर सकते हैं। लिहाज़ा इसके साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।